हैंड्स भी मूव करना है आपको, हाथ भी चलाएं आगे पीछे, ऊपर नीचे। किसी भी आसन को करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। कैमरा ऑन कर दे अपना। दोनों पैरों में गैप, एड़ी को हिप से टच करना है आपको। रिलैक्स, सपोर्ट लेते हुए एंकल रोटेशन। अपोजिट भी बैलेंस बनाएं। और नहीं आप बिना सपोर्ट के खड़े हो पा रहे हैं तो सपोर्ट ले लें, वॉल का, चेयर का। अपोजिट। स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को। इनहेल, दोनों हाथ कान से लगे हुए। होल्ड, पेट अंदर की ओर खींचा हुआ। एक्सेल करते हुए डाउन, अप, स्ट्रेच करें पूरा। एक्सेल एंड डाउन 10 टाइम्स। आवाज आ रही है? वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है? वॉइस प्रॉपर है मीनल? स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड अप। खींचे पूरी बॉडी को ऊपर की ओर, घुटने टाइट, पीछे की ओर कसे हुए, पेट अंदर की ओर। एक्सेल एंड डाउन, कमर के नीचे हिस्से से झुकें। पूरा सांस छोड़ दें नीचे जाते टाइम। दोनों पैरों को स्प्रेड करें, दोनों पैरों में गैप। सेम प्रोसीजर, स्ट्रेच करें, गो डाउन। हथेलियों को टच करने की कोशिश करें, नी बैंड नहीं होंगे। 4 5 6 7 8 9 10. Continue, 10 more. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. हल्का सा और वाइडली स्प्रेड करना है आपको। लेफ्ट साइड टच, स्ट्रेच, पूरा खींचे बॉडी को ऊपर। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए राइट साइड टच। एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड।
Keep your knees straight. जाए नीचे, पूरा श्वास गहराई से बाहर छोड़ें. रिलैक्स. मूव. हल्का हल्का जॉगिंग करें. दोनों पैरों को खोलेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, लेग्स को पीछे की ओर पुश करेंगे और हाथों को खींचेंगे ऊपर की ओर, इस तरह से. पूरा स्ट्रेच करना है आपको. 3, 4, 5, 6, 7, 8. बाहर की ओर खींचना है पैर को और दोनों हाथों को ऊपर की ओर. काउंट करते जाएं 50 टाइम्स. थर्टी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. अब आपको दोनों पैरों को खोलना है, नी बैंड करते हुए टच करेंगे. ठीक है, इस तरह से. एडी टच करें, टोस टच करें. जैसे मैं अगर इधर टच कर रही हूँ तो इधर का नी मैंने बैंड किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कंटिन्यू. 7, 8, 9, 10. एक्सेल करते जाएं. 20. 30. इनर थाई की स्ट्रेचिंग. 40. 50. रिलैक्स. 50 कंप्लीट कर लें आप. दोनों पैरों में गैप. साइड स्ट्रेचिंग. पहले एक साइड ही करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाथों को अपर शोल्डर से आपको स्ट्रेच करना है. 7, 8, 9, 10, 11, 12. पूरा स्ट्रेच करना है. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. करें स्ट्रेच पूरा. 9, 30. 1, 2,
3, गर्दन भी जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. अब अपोजिट करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें। थकाना नहीं है हमें, धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती जाएगी। दोनों पैरों में गैप, अपोजिट, 1, 2, 3, 4, पूरा हाथ खींचें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, keep doing, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, रुकना नहीं है, 6, 7, 8, 9, 40, 10 more, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. वेरी गुड, बहुत बढ़िया सबने किया। पैरों को चलाएं, थोड़ा सा नी बैंड करते हुए, आउट, इन, एक्सहेल करते जाएं। खींच के निकालें बाहर पैर को। अब हैंड्स मूवमेंट भी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ट्वेंटी। खींचे दोनों हाथों को बाहर की ओर, पैर को भी। 30, 40, मजे के साथ, एकदम खुश होके। 50, रिलैक्स, पूरी बॉडी से पसीना आना चाहिए। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो कोशिश करें, अभी इतनी गर्मी नहीं है, फैन ऑफ करके रखें। अब साइड के लिए करेंगे, दीवार का सहारा ले लें इस तरह से। 30 सेट्स लगाएंगे हम इस तरह से, इन एंड आउट, पूरा बाहर की ओर, पूरा अंदर की ओर। गर्दन का मूवमेंट होगा लेग के साथ। वॉल सपोर्ट कर लें, हाँ, दीवार को हथेलियां लगा दें, वहाँ पे थोड़ा सा गैप रखें दीवार में और पैरों में, पूरा स्ट्रेच करेंगे। 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, पूरा प्रेशर के साथ 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 30. रिलैक्स. आगे पीछे. अभी फिर दूसरे पैर से करेंगे. एक्सेल कर दें पूरा. वापस आ जाएं. हथेली जमाएं. अपोजिट लेग के साथ. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. खींचे पैर को पूरा ऊपर. 14, 15, 20, 30. रिलैक्स. 30 के कंप्लीट कर लें. फिर एक सेट और लगाएंगे. यहाँ पे आउटर थाई पे हम्प जैसे बने रहते हैं. इनर थाई पे भी फैट होता है. पीए शेप बॉडी होती है. थोड़े से हिप्स आपके ब्रॉडन साइड में. साड़ी पे तो लुक बहुत अच्छा लगता है लेकिन वेस्टर्न के लिए नहीं. तो बैलेंस बना के रखना है. कुछ कुछ की बॉडी में लोअर जो होता है ना, लोअर पोर्शन में फैट जल्दी डिपॉजिट होता है और कुछ लोगों के अपर बॉडी में. आ जाए वापस. स्टार्ट करेंगे 30 किसी भी एक पैर से पहले. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. काउंटिंग अपने अकॉर्डिंग कर लें आप. बस 30 लगाने हैं. 20, 30. रिलैक्स. 30 कंप्लीट कर लें. पैर पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे और रबड़ जैसे फ्लेक्सिबल. क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से योगा के अंदर बहुत ही तरह के आसन होते हैं. ब्रीथिंग के साथ करते हैं तो टॉक्सिन बॉडी में डिपॉजिट नहीं होते. साथ के साथ एक्सेल होते जाते हैं. डिटॉक्स होती जाती है बॉडी. जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, एक ही तरह के बॉडी मूवमेंट होते हैं उसमें. अपोजिट. स्टार्ट करेंगे. खींचे पैर को पूरा ऊपर. करते जाएं पूरे प्रेशर के साथ. पूरा ऊपर, पूरा बाहर की ओर.
30. Relax. मूव करें. एक्सेल करें. अब इस तरह से दोनों पैरों में गैप. ठीक है. एल्बो तक इंटरलॉक करें. आप जाएंगे नीचे, हाथ ऊपर. ठीक है. एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर. इनहेल किया आपने इस तरह से. एक साथ ही होगा, मतलब ये आप नीचे जाएंगे, हाथ ऊपर. 1 2 3. धीरे धीरे आप और नीचे जाएं. हाँ, हल्का सा करें, जितना आपको इतना करें स्टार्टिंग में 10 बार. फिर 10 बार थोड़ा और नीचे जाएंगे. फिर 30 टाइम्स करेंगे तो नेक्स्ट जो 21 to 30 है उसमें और नीचे जाएंगे. 2 to 3 सेकेंड आपको होल्ड करना है ना. तभी तो इनर स्ट्रेचिंग बढ़ेगी. और हाथों को भी पूरा ऊपर खींचना है. स्टार्ट. 1. शुरू के 10 तो हम नॉर्मल करेंगे. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. थोड़ा और नीचे. 12 13 14 15 16 17 18 19 20. थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेंगे और नहीं जा सकते तो इसी को मेंटेन करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बहुत सुंदर. यहाँ का फैट भी कम होता है और इधर का भी. और थाई जो है ना, जनरली क्या होता है कि डिलीवरी के बाद हमें लगता है कि पेट थोड़ा सा मतलब ढीला हो जाता है, तो उसको आप डाइट से कंट्रोल करें. बट थाईज के लिए तो वर्कआउट करना पड़ेगा. ये तभी शेप में आती है. थाईज है, हिप्स है, यहाँ पे भी आर्म्स बहुत लटक जाती है. चलिए फिर करेंगे हम लोग साइड. इसको बाहर की ओर खोलना है और इस तरह से 2 3 क्लैप करेंगे. 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. रिलैक्स. किक करें, फ्रंट किक. श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर. हल्का सा गैप पैरों में. कमर घुमाएंगे आगे की ओर, पूरा पीछे की ओर. लेफ्ट राइट.
पूरा रोटेट करेंगे। देन अपोजिट, फिर अपोजिट, आपके लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स की मसाज हो रही है। देन अपोजिट, रिलैक्स। अब हम उकड़ू आसन में बैठेंगे, मलासन। जिनको भी प्रॉब्लम होती है थोड़ी देर बैठने की कोशिश करें। हाँ, रेखा बैठना है, ऐसे बैठें। किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले लें आप, पर थोड़ी देर बैठें। हाँ, नीचे बैठना है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं हम। ये हम वेस्टर्न कमोड यूज़ करते हैं ना, तो हैबिट चली जाती है। हाँ, अब ऐसे कर सकते हैं हम, इस तरह से, एक घुटना नीचे। अच्छा, हाथ का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। हाँ, फिर अपोजिट, स्ट्रेच करना है। ऑल्टरनेट, हल्का हल्का। जो हमने आज लेग्स के लिए एक्सरसाइज की, उससे ये थाई खुलेंगे, आपके हिप जॉइंट्स, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देन अपोजिट, ठीक है, रिलैक्स। तो रेखा ना ऐसे करो, तुम ना बटरफ्लाई कर लो, बटरफ्लाई। हाँ, उसे ये थाइज, हाँ, बैठ के। जो लोग नहीं कर सकते ना, वो बटरफ्लाई कर लें। जो कर सकते हैं वो ये करें। एक हाथ नीचे, एक घुटने पे, जो घुटना ऊपर उठा रखा है हवा में, उसकी तरफ पूरी कमर घुमा दे, कंधा घुमा दे, गर्दन। देन अपोजिट, स्ट्रेच करें, खींचे पूरे घुटने को, थाई को बाहर की ओर। बहुत ही इफेक्टिव है ये। अब आपको क्रंचेस करना है इसी पोजीशन में, लेफ्ट राइट। एल्बो से घुटने को पीछे की ओर और प्रेस करेंगे। बाकी जो है बटरफ्लाई करते जाएं। घुटने को ज़मीन पे टच करने की कोशिश करें बटरफ्लाई पोज में, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। अब इसी में फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए आपको खींचना है हाथों को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों घुटने जमीन पे, इस तरह से ऐसे आ जाएं। सब लोग ऐसे आ जाएं। जिनको हिप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, थाई, इनर थाई आपको फैट कम करना है, उसके लिए दोनों हथेलियां जमीन पे, एक एक पैर को बाहर की ओर स्ट्रेच करना है। पहले लेफ्ट पैर को स्ट्रेच करें, कमर भी घुमा दें, गर्दन भी। 1, फिर नीचे रख दें, फिर 2, उठाएं और स्ट्रेच करके नीचे रख दें। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9
8, 7, 6, 5, 4, 3, पूरा स्ट्रेच करना है, 2, 1, अपोजिट, 1, 2, 3, अपोजिट लेग से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स. बटरफ्लाई करें दोनों. बटरफ्लाई कर लें. वो अच्छा है ये, इसको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए. धीरे धीरे आपके पैर और आपके हिप्स का गैप जो है वो कम करते जाएं. घुटनों को नीचे, बॉडी अगर आप आगे झुकती है तो एक हाथ पीछे की ओर रखें. एक्सेल करते जाएं. अब जब है ना एक बार ये बीच में क्लोज होगी ना मीटिंग, तो एक पेन लेके रखना है अपने पास, एक बॉल पेन है ना. हम उसके साथ आइस की एक्सरसाइज करेंगे, त्राटक क्रिया ना. वापस उसी पोस्चर में आ जाएं. कैट काउ पोज, महाजरी आसन बोलते हैं इसको. स्पाइन के लिए, शोल्डर के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये. इनहेल करें. लोअर बैक नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, आंखें खुली हुई छत की तरफ, पेट अंदर की ओर खींच के रखें. एक्सेल करते हुए डाउन. कमर वाला हिस्सा ऊपर, पेट अंदर की ओर, गर्दन नीचे की ओर. इनहेल एंड अप. स्ट्रेच करें पूरा जितना आपकी कैपेसिटी है. एक्सेल एंड डाउन. इनहेल, गर्दन को खींचे ऊपर की ओर. जब आप गर्दन को स्ट्रेच करते हैं, आपकी पूरी फेशियल मसल्स, इन पे भी प्रेशर पड़ता है. डबल चिन दूर होते हैं, कसावट आती है चेहरे पे. एक्सेल एंड डाउन. आंखों को पूरा खोलने से इनहेल एंड अप. आई रिंकल्स कम, आई मसल्स स्ट्रॉन्ग, डार्क सर्कल्स रिमूव होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है. एक्सेल एंड डाउन. भरे श्वास. 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे. देन एक्सेल एंड डाउन. इनहेल, एक्सेल. दोनों हाथों को और वाइडली स्प्रेड करना है. दोनों घुटनों को और दूर लेके जाना है. छाती लगानी है, चिन लगानी है आपको. नाभि वाला हिस्सा ऊपर होल्ड करना है. पूरा ब्लड हार्ट की तरफ, फेस की तरफ. फेस से नीचे. एक्सेल करते हुए नीचे जाना है. इनहेल करते हुए वापस ऊपर. इनहेल एंड अप. एक्सेल एंड डाउन. इनहेल, एक्सेल.
श्वास भरें, डाउन, रिलैक्स, वज्रासन में बैठे फास्ट भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे 50 टाइम्स कंटिन्यूस। झटके के साथ सांस को लेना है, झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है और बहुत स्मूथली आपको हैंड्स अप एंड डाउन करना है। किसी प्रकार का कोई जर्क नहीं। हाथों में दर्द हो या कहीं पे भी पेन है तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें, आंखें बंद रखें। एक बार और करेंगे 50 टाइम्स। स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान बना के रखें। इतना सारा वर्कआउट करके बहुत ही खुशी मिलती है कि आज हमने बहुत सारा काम खुद के लिए किया। उसको फील करें। बहुत सारी बीमारियों से बच गए हम। बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी और बहुत सारा जो ओवर थिंकिंग होती है वो भी कम होती है। अब वज्रासन में बैठेंगे और आईज की एक्सरसाइज करेंगे अब हम 5 मिनट। मे बी 1-2 दिन आपको पेन हो, लेकिन धीरे धीरे आईज बहुत स्ट्रांग हो जाती है। पेन रखें, बॉल पेन ले लें
अंगूठे से भी कर सकते हैं, बट पॉइंटेड रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। थोड़ा दूर रखें। अब बिना पलकों को झपकाएं, एक टक होकर के आपको देखना है, एक ही पोजीशन पे आपको इसको स्टेबल कर देना है। शुरू शुरू में हो सकता है आंखों से पानी आए। हाथ में दर्द हो तो दूसरा हाथ ले लें, चेंज कर लें। एक मिनट तक इसको यहीं पे रखेंगे और इस पे टिका के रखेंगे, इसके टिप पे। वज्रासन में बैठे रहें और चाहे तो सुखासन या सिंपल आलती पालती मार के बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। ब्लिंक नहीं करना आईज को। खोल के रखें। लगातार जब हम एक ही पॉइंट पे देखते हैं तो आप देखेंगे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। सिर्फ आई विजन और आई मसल से स्ट्रांग नहीं हो रहे, आपके विचार भी ठहर गए। थोड़ा सा पास लाएंगे आप। थोड़ा सा और पास। अब थोड़ा सा पैन को ऊपर की ओर लेके जाएं, सिर से ऊपर। गर्दन को स्टेबल रखें। सिर्फ आई बॉल को आपको टिप के साथ मूव कराना है। थोड़ा नीचे। फिर ऊपर ले जाएं। सिर से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर। हाथ चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा हो, दोनों हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी इससे। वापस पैन को दूर ले जाएं, पूरा हाथ सीधा कर दें सेंटर में।
आधा मिनट आपको इसी को देखना है, फिर बीच में ले आए और थोड़ा नाक के पास। अब थोड़ा पास। फिर और पास, बस नाक से थोड़ा ही दूर। देखते जाएं, आंखों को झपकाना नहीं है, खोल के रखें। में भी थोड़ा स्ट्रेस हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ये इतना ज़बरदस्त लगेगा। थोड़ा सा राइट साइड ले जाएं, बाहर की ओर। गर्दन सीधी रखें। फिर लेफ्ट हैंड में लेकर के लेफ्ट साइड। अब आपको नाक के पास लेके आना है, फिर दूर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे दूर लेके जाना है। पूरी नज़र पेन के टिप पे ही टिका के रखें। ले जाएं दूर और फिर धीरे धीरे वापस पास लाना है। थोड़ा प्रेशर पड़ता है। आप ये और किसी टाइम भी कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं आप। थोड़ा पास लाएं, फिर दूर ले जाएं धीरे धीरे। थोड़ा रोक रोक के दूर लेके जाएं, थोड़ा रोक रोक के पास लेके आएं। अब पैन को नीचे रख दें। अब 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें। धीरे धीरे पूरा नीचे, लेफ्ट राइट, पूरा ऊपर से 5 बार। फिर आप 5 टाइम्स अपोजिट। अब आंखों को पूरा अंदर की ओर खींचना है और खोलना है, खींचना है, खोलना है। इससे लुब्रिकेशन बढ़ता है, आंखों की ड्राइनेस कम होती है। पूरा खोलने से, फाड़ने से रिंकल्स कम होते हैं।
दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और आंखों पे रखें। 3-4 बार रगड़ लें आराम से। फिर से रगड़ें। पूरे 6 मिनट हमने आइज एक्सरसाइज की। कान को बाहर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर स्ट्रेच करें, दबाते हुए। जो उसका आउटर पार्ट होता है उसको दबाते हुए ऊपर खींचें, बाहर की ओर खींचें, नीचे की ओर। मसाज कर लें। इंडेक्स फिंगर कान के पीछे रखते हुए, वहाँ पे एक गड्ढा होता है उसको दबाते हुए। रिलैक्स। आंखें बंद करें, सुखासन में बैठ जाएं। बॉक्स ब्रीथिंग करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मूल बंद लगाएंगे। स्क्वायर ब्रीथिंग, नाड़ी शोधन मतलब 4 सेकंड में आपको इनहेल करना है, 4 सेकंड में आपको होल्ड करना है, 4 सेकंड में अपोजिट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है और 4 सेकंड फिर आपको श्वास बाहर छोड़ने के बाद फिर से होल्ड करना है। फिर अपोजिट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हुए सेम प्रोसीजर। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ही रखें। लंबा और गहरा श्वास भरना है आपको। स्टार्ट करें। पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ें, पेट अंदर की ओर। पेट और नाभि पूरा टच हो जाए, इतना गहराई से आपको श्वास छोड़ना है। मूल बंद लगा के रखना है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, पूरे प्रसन्नता के भाव के साथ
इनहेल करें तो उसे महसूस करें कि श्वास भीतर जा रही है। होल्ड करें तो आप देखेंगे विचार रुक जाते हैं, उसे भी महसूस करें, क्योंकि दिन भर तो विचार अपनी मर्जी से चलते ही रहते हैं। श्वासों के साथ ही हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम डायरेक्टली अपने थॉट्स को, अपने भाव को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उनका गहरा संबंध है इन श्वासों के साथ। हम अपनी इस ब्रेथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके इनहेल और एक्सहेलेशन का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। कॉन्शियस ब्रीथिंग करना है। आप दिन भर में जब भी, सांस तो लगातार चलती है बट हमारा ध्यान तो उस पर कभी कभार ही जाता है। कॉन्शियस ब्रीथिंग का मतलब है कि अब हम पूरे ध्यान के साथ सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हर एक सांस भीतर जा रही है, बाहर जा रही है, हमें इसकी पूरी जानकारी है। हर एक सांस को ईश्वर का प्रसाद मान के ग्रहण करें। हर एक सांस को पूरे समर्पण के भाव के साथ छोड़ दें। जैसे कि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, इतनी गहरी शांति आपको महसूस होगी और उसको फील करें। पूरा ध्यान वहीं पे टिका के रखें, कहीं कोई विचारों में अटकना ही नहीं है, कहीं ध्यान एक क्षण के लिए भी भटके नहीं। पूरा ध्यान जमा के रखें श्वास को लेने, रोकने और छोड़ने पे। जो भी आसन आप कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट आपको थोड़े दिनों में नजर आए, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास तो तुरंत इसका रिजल्ट दिखता है। मन एकदम शांत हो जाता है, विचार आपके शांत हो जाते हैं, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सांसें एक रिदम के साथ, एक लय के साथ संगीतमय होकर के चलती है।
करते जाएं। 1 मिनट और इसका अभ्यास करेंगे, सांसों को और लंबा खींचेंगे, रोकने की क्षमता और ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। एक्सहेल करने के बाद भी आपको ब्राहा कुंभक लगाना है। ब्राहा कुंभक जब हम लगाते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक एक कोशिका की हीलिंग होती है, डिटॉक्स होती है बॉडी। जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो सांसों के माध्यम से बाहर निकलते हैं। बाई नासिका से श्वास को छोड़ते हुए प्राणायाम को एंड करेंगे, विराम देंगे। मूल बंद अभी भी लगा के ही रखेंगे। और नाड़ी शोधन प्राणायाम से शरीर और मन पे जो असर हुआ है उसको महसूस करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर। हर सांस बाहर जाती हुई चेहरे की मुस्कान और बड़ा गहरी करते जाएं। पूरा ध्यान श्वासों पे, स्वाभाविक श्वासों पे। अब आपको श्वास लेना और छोड़ना नहीं है। जैसी भी श्वास चल रही है उन्हीं पे ध्यान टिका के रखना है। क्लास के बाद भी अगर काम ना हो तो आप थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या हो जाता है ऐसे बैठने से, इतनी देर में तो पता नहीं कितना काम कर लेते हम। क्योंकि उन्होंने ये आनंद की अवस्था फील ही नहीं की, महसूस ही नहीं की, कभी किया ही नहीं ये सब। जो काम हमने किया ही नहीं उसको कैसे महसूस कर पाएंगे हम। शारीरिक स्तर पे बॉडी का जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, पूरा बैलेंस हो रहा है वो। जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप कितना ही बॉडी वर्कआउट आसन करें, बॉडी जल्दी से रिकवर नहीं होती। पहले हार्मोनल सिस्टम आपका बैलेंस होता है, फिर आपकी मसल्स, फिर आपका शेप, बॉडी फैट, धीरे धीरे ये सब। कई बार हम फैट तो कम कर लेते हैं लेकिन बहुत सारी बीमारियां तब भी बनी रहती है। मन एकदम शांत हो जाता है, विचारों का क्षय, गहराई से शांति को अनुभव करें। यदि जब तक आपका मन शांति नहीं है, विचार शांति नहीं है, आप ईश्वर की उपासना और आराधना भी कैसे करेंगे? मन तो भटका हुआ है, मंत्र जाप भी कैसे होगा? पूजा पाठ भी करते रहते हैं लोग लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है। ये सब मन को एकाग्र करने के, भाव शुद्धि और चित्त शुद्धि के ही माध्यम हैं। आप माला जप रहे हैं लेकिन मन में विचार कुछ और है, तो कैसे वो फलित होगा? इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 5 बार।
रिलैक्स। उद्गीत प्राणायाम 5 बार लंबा और गहरा ओम का जाप। पहले फिर उससे लंबा ओ और फिर म की ध्वनि को थोड़ा एक्सटेंड करना है। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, पूरे चेहरे पे घुमाएं। धरती माँ को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो।